हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग की यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने ऑलरेडी एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। आई होप आपने वो वॉच की होगी। नहीं की है तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन या वीडियो सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, सर्च करें। नहीं तो मैं, अगर आप बोलेंगे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ग्रुप ज्वाइन करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो मैंने इससे पहले ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। शिवदास की पीडीएफ जो हमारी है, यानी कि शिवदास का सैम्पल पेपर है जो हमारा एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग का, उसमें मैंने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें बोला गया कि एडवर्टाइजिंग शुड बी सोशली एथिकली एज वेल एज लीगली रिस्पॉन्सिबल। कि एडवर्टाइजिंग जो है वो सोशली एथिकली और लीगली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, इस पे हमको बताना है। तो इस पे हमको ये बोला गया कि एडवर्टाइजिंग डज रिफ्लेक्ट द चेंजिंग कल्चरल वैल्यू ऑफ ए सोसाइटी। देखो, अब एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एडवर्टाइजिंग क्या करता है कि जो भी एक तरीके से रिफ्लेक्ट डालता है कि भाई हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो रही हैं सोसाइटी की, उस पर ये रिफ्लेक्ट डालता है। तो इट सेल्फ एट टाइम इट सेल्फ एक्ट एज अ चेंज एजेंट। ये क्या है, एक तरीके का चेंज एजेंट है। आज देखो, पुराने ज़माने में किस टाइप की ऐड आया करती थी, आज के टाइम में किस टाइप की ऐड आया करती है। पहले जो है चॉकलेट, अगर हम चॉकलेट का एग्जांपल लें तो पहले चॉकलेट की ऐड आती थी बच्चों के लिए, लेकिन अब चॉकलेट की ऐड कैसे आती है, जिसमें हम जो है कपल्स को शो करते हैं। तो बेसिकली ये चेंजिंग एनवायरनमेंट है, मतलब एडवर्टीजमेंट चेंजिंग एजेंट है ये, जो कल्चरल को चेंज कर देता है। तो वाइल डूइंग सो इट शुड नॉट लॉस साइट ऑफ द डेवलपमेंट परस्पेक्टिव। तो हम ऐसा कर तो रहे हैं, हम अपनी एड्स को चेंज कर तो रहे हैं, बट हमारा डेवलपमेंट परस्पेक्टिव जो है वो नहीं खोना चाहिए। तो एडवर्टाइज़र जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रिंगिंग अ न्यू काइंड ऑफ ग्लोबलिज्म। मतलब एडवर्टाइज़र्स जो हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक तरीके का ग्लोबलिज्म लाने में, मार्केटिंग में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी चॉकलेट का एग्जांपल दिया कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया कि कपल्स चॉकलेट देते हैं या खाते हैं, तो ये चॉकलेट का ट्रेंड बढ़ा, राइट। तो ऐसे ही एडवर्टाइज़र ही तो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का, वरना पहले तो चॉकलेट बच्चों के लिए हुआ करती थी। तो ग्लोबलिज्म आया, ग्लोबलिज्म का मतलब कि एक कह सकते हैं कि नया, तो इसने जो है प्रमोट किया यूनिवर्सल यूनिवर्सल कमर्शियल वैल्यूज़ को। तो ग्लोबलिज्म ने प्रमोट किया यूनिवर्सल कमर्शियल वैल्यूज़ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रॉफिटियरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। तो ग्लोबलिज्म ने ही प्रमोट किया है यूनिवर्सल यूनिवर्सल कमर्शियल वैल्यूज़ को। तो बोला कि देखो, ग्लोबलिज्म का मतलब क्या, कि हम पूरे विश्व में जो है ट्रेडिंग मार्केटिंग ये सब कर सकते हैं, ये आया। और इसी की वजह से इसने प्रमोट किया किसको, यूनिवर्सल कमर्शियल वैल्यूज़ को, प्रॉफिटेयरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, कि जो भी वर्ल्ड डेवलप हो रहा है ये सब। तो सच एडवर्टाइजिंग कैन ऑल्सो डिस्टोर्ट द डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ ऑफ पुअर कंट्रीज़। तो इन एडवर्टाइजिंग की वजह से जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो उस टाइप के प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको ये डिस्टॉर्ट भी करता है। तो एथिकल, जो बात करें एथिकल की, एथिकल का मतलब अच्छा। एथिकल एडवर्टाइजिंग वो एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें सच होता है, ट्रूथ होता है। भले ही पूरा सच ना हो, नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, बट सोशली एक्सेप्टेबल हो वो, ठीक है, सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एज ट्रूथ, ईमानदारी हो। तो इट हैज़ टू बी द राइट इन इट्स अप्रोच एंड क्लेम्स। तो बिजनेस मोरालिटी जो है वो डिराइव्ड होती है सोशल मोरालिटी से, ठीक है। आप सोशली अच्छा करोगे तो ही आप बिजनेस मोरालिटी पे आओगे, तो ही आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे सोशली, सोसाइटी, क्योंकि आप बिजनेस अपना सोसाइटी में कर रहे हैं, राइट। तो ट्रूथ इन एथिकल एडवर्टाइजिंग इज़ वैल्यूड। अगर आप अपनी एडवर्टाइजिंग में सच दिखाते हो तो उसको वैल्यू किया जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है, एडवर्टाइज़र जो है वो इन अनट्रूथ विल बी स्पॉटेड। क्योंकि देखो, एडवर्टाइज़र अगर कुछ गलत बोलेगा, कुछ गलत बात बोलेगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा, ठीक है। जल्दी नहीं तो देर से ही सही, पर वो पकड़ा तो जाएगा ही। तो उससे क्या होगा, उसकी गुडविल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो नॉट ओनली फॉर वन प्रोडक्ट बट पॉसिबली, और मतलब उसकी प्रोडक्ट लाइन पे, कहने का ये मतलब है, अब देखो, ज़रूरी तो नहीं है कि एक ब्रांड एक ही प्रोडक्ट बनाता है। आजकल हर पर्टिकुलर ब्रांड अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाता है, तो एक अगर उसने गलती कर दी ना एडवर्टाइजिंग में, तो उसकी पूरी गुडविल ख़राब हो जाएगी, और एक प्रोडक्ट के चक्कर में सारे प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे उस कंपनी के।
तो इसीलिए बोला गया। तो इट इज़ इमोरल फॉर, तो ये एडवर्टाइज़र के लिए इमोरल है कि अपने प्रोस्पेक्ट को धोखा देना, डिसीव करना। तो जितने भी कानून बने हुए हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में वो अगेंस्ट हैं अनट्रूथ इन एडवर्टाइजमेंट, है ना, कि भाई एडवर्टाइजमेंट में हमें झूठा दिखावा नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना। तो कंज्यूमर कॉन्शियसनेस भी है ज़रूरी। एडवर्टाइज़र, देखो एडवर्टाइज़र तो एथिकल होना ही चाहिए, ट्रूथफुल होना ही चाहिए, लेकिन कॉन्शियसनेस, कंज्यूमर की कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्शियस ना हो और एडवर्टाइज़र एथिकल हो, तो दोनों को ही कॉन्शियस रहना है, एथिकल रहना है। तो एथिकल एडवर्टाइजिंग कैन शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द राइट। अगर आप अच्छी एडवर्टाइजिंग करोगे तो आपका डिमांड कर्व राइट की तरफ आ जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट का कर्व देखो, एथिकल एडवर्टाइजिंग की जाएगी तो डिमांड कर्व राइट में आएगा ही। क्यों? क्योंकि आप बढ़िया एडवर्टाइज़ कर रहे हो, ट्रूथ बोल रहे हो, कोई भी झूठा दिखावा नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। वल्गैरिटीज़ या फिर अनएथिकल डिस्टोर्शन अगर आप करोगे अपनी ऐड में, या किसी का डिफेमेशन करोगे अपनी एडवर्टाइजिंग में, तो वो बेटर नहीं है। तो ये बात ध्यान रखें कि अनएथिकल एडवर्टाइजिंग इज़ बैड बिजनेस, ठीक है, कि अगर आपकी एडवर्टाइजिंग एथिकल नहीं है, आप ट्रुथ नहीं शो कर रहे हैं, अनट्रुथ बातें बता रहे हैं अपनी एडवर्टाइजिंग में, तो इज़ अ बैड बिजनेस, दिस इज़ अ बैड बिजनेस, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट शुड कन्फॉर्म टू लॉज। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट्स बना रहे हो कन्फॉर्म टू लॉज होनी चाहिए, यानी कि लॉज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपको कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करना है। शुड नॉट ऑफेंड मोरालिटी, आप मोरालिटी ऑफेंड नहीं कर सकते, डिसेंसी ऑफेंड नहीं कर सकते, या रिलीजियस कोई लोगों के सेंटिमेंट्स को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते थ्रू योर एडवर्टाइजमेंट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी डिज़ाइन किया गया कंज्यूमर के प्रोटेक्ट्स के अगेंस्ट, कि भाई अगर किसी भी प्रकार की डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग आती है तो उसको जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू सो मच।